जय श्री जय श्री माता माता जी। जी। आज हम इस सेशन में रियाज के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि रियाज क्यों करना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, रियाज कब और कितने समय तक करना चाहिए, अपनी स्केल कैसे तय करनी चाहिए और रियाज करने के क्या क्या तरीके हैं। तो रियाज करना क्यों ज़रूरी है, तो इससे काफ़ी सारे फ़ायदे हमें होते हैं, जैसे कि हमारी आवाज़ सुरीली होती है, हमारे सुर पक्के होते हैं। दूसरा, हमारे जो वोकल कॉर्ड्स है उनको स्ट्रेंथ मिलती है, तो हम जो भी कोई गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, तो उसमें एनर्जी हम ला सकते हैं। तीसरा, हमारी सांस पे हमारा नियंत्रण आता है। कभी कभी गाते समय हमारी सांस इतनी फूल जाती है कि आधी लाइन ही हम गा पाते हैं और आधी लाइन हमें बीच में ही ब्रेक हो जाती है। तो सांस पे नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, जो हम रियाज से ला सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम तो अच्छे से गा रहे हैं, फिर रियाज क्यों करें, ऐसे ही गाते हैं। लेकिन अगर हमें लंबे समय तक गाना है तो रियाज बहुत ज़रूरी है। वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए रियाज की आवश्यकता है। रियाज कब करना चाहिए, तो ऐसे कहा जाता है कि सुबह का टाइम रियाज के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स तब उनको आराम मिला होता है रात में। खर्ज का जो रियाज है, जो मंद्र सप्तक में हम करते हैं, वो अच्छे से होता है उस समय। लेकिन अगर हमें सुबह टाइम नहीं मिले तो ऐसा नहीं है कि हमें दिन भर में रियाज़ करना ही नहीं है। आप अपने हिसाब से, आपको जब भी टाइम मिले तब आप रियाज़ कर सकते हो। रियाज़ कितने समय तक करना चाहिए, इसका कोई लिमिट नहीं है। अगर आप बिगिनर हो तो आप 15 मिनट से शुरू कीजिए। शुरू में 15 मिनट ही गाइए। एकदम से अगर आप 1 घंटा 2 घंटे गाओगे तो हो सकता है कि आपका गला बैठ जाएगा। तो 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए, फिर उसको बाद में 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे तक लेके जाइए। मिनिमम आधा घंटा ज़रूर रियाज़ कीजिएगा। जैसे कि हम प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं हैं, लेकिन हमें अच्छे से गाना है, सुर में गाना है, सबके साथ मिल के गाना है, तो हमारे लिए आधा घंटा रियाज़ करना, रोज़ रियाज़ करना महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है कि स्केल कैसे डिसाइड करें, हमारी स्केल कौन सी है, या हमें पता नहीं। तो वो बहुत सिंपल है। अगर आप सपोज़ अभी हम काली पाँच स्केल लगाते हैं तानपुरे पे, काली पाँच लगाइए है, इसमें आप सारे गामा पधनिसा गा के देखिए। जैसे कि सा रे ग मा प ध नी सा रे ग। तो तार सप्तक के ग तक आपकी आवाज़ अगर अच्छे से जा रही है तो आपके लिए वो स्केल कंफर्टेबल है, आप उसमें गा ही सकते हो। फिर आप उससे आधी स्केल और ऊपर करके देखिए, उसमें आप गा सकते हो क्या। ये वाइट 7 है, बी। सा रे ग मा प ध नी सा रे ग। तो ये स्केल, जैसे कि मेरे लिए ये स्केल भी मुझे कंफर्टेबल है, इसमें मैं गा सकती हूँ तार सप्तक तक। तो ऐसे आप आपकी स्केल डिसाइड कीजिए। जनरली लेडीज़ की स्केल काली 4, काली 5 ऐसे होती है, और जेंट्स की काली 1, काली 2 होती है। तो जहाँ तक आपकी मैक्सिमम आवाज़ जा रही है जिस स्केल में, वो आपकी स्केल है। क्योंकि क्लासिकल आप जब गाते हो तो आपकी आवाज़ मंद्र सप्तक में भी अच्छे से लगनी चाहिए, मध्य सप्तक में, और तार सप्तक में भी एटलीस्ट गांधार मध्यम तक उसी टोन में आपको गाना है, फॉल्स टोन में नहीं गाना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस स्केल में तीन ही सप्तकों में अच्छे से गा सकते हो, वो आपकी स्केल होगी। अब रियाज़ करने के कौन से तरीके हैं, तो उसके अलग अलग तरीके हैं। हर एक तरीके से हमें कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। पहला है सुर लगाना। इसमें हम एक एक सुर को लंबा लगाते हैं, बहुत लंबे समय तक उस सुर पे हम उसको एस्टैब्लिश करते हैं। उससे वो सुर हमारे गले में पक्का हो जाता है। दूसरा है ओमकार लगाना। फिर हमिंग से आप रियाज़ कर सकते हो।
फिर अलंकार गा सकते हो, या आप कोई भी गाना भी, भजन भी गा सकते हो, या फिर आप अ आ ई ई उ, ये जो स्वर है हिंदी वर्णमाला में आपको पता होगा, ये स्वर है अ आ ई उ, उसका भी रियाज़ किया जा सकता है। तो ये अलग अलग टेक्निक्स है रियाज़ के। हम एक एक देखते हैं कैसे किया जाता है। हम पहला जो टेक्निक है सुर लगाना, वो अभी आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे कि कैसे लगाना है सुर। तो पहले हम सा लगाएंगे, 4-5 बार हम सा लगाएंगे। उसके बाद हम मंद्र सप्तक के सुर लगाएंगे, म तक जाएंगे, ग तक जाएंगे। जिस सुर तक आपको आपकी आवाज़ जा रही है वहाँ तक आप सुर गाइए। वोकल कॉर्ड्स पे ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए। अगर शुरू में आप सा नी ध प तक ही गा रहे हो, गा सकते हो, तो प तक ही गाइए। उसके बाद धीरे धीरे आपकी आवाज़ म तक जाएगी, फिर बाद में ग तक भी जाएगी। तार सप्तक में भी जहाँ तक आपकी आवाज़ जा रही है वहीं तक गाइए। तो हम ये एक एक आपको एक्सप्लेन करेंगे अभी। स्केल हम अभी ले रहे हैं ब्लैक 1, सी शार्प। पहले हम सा लगाएंगे, सा, इसको हम आकार में गाएंगे। लंबी सांस लेके सा को अच्छे से लगाइए, ताकि सा आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन से सा पे हम गा रहे हैं। अब हम नी लगाएंगे। हम आकार में गाने वाले हैं, सा नी सा। ध, प,
इस तरीके से मंद्र सप्तक को आप 2-3 बार गाइए। उसके बाद मध्य सप्तक में जाते हैं, सा रे सा, इसी तरीके से जाएंगे। तार सप्तक में जाएंगे, रे तक। तार सप्तक में ग तक जाएंगे।
इस प्रकार से धीरे धीरे एक एक सुर को गाने के बाद, और सुर गाते समय आप ये ज़रूर देखिए कि आप कितने समय तक, कितने सेकंड तक एक सुर पे रह सकते हो, स्थिर रह सकते हो, आपके सुर नहीं हिलते। और फिर बाद में जैसे आप रियाज़ करोगे रोज़, तो बाद में आप ही देखिए कि आपका वो जो पीरियड है वो बढ़ा है क्या। इसके बाद ये आप 2-3 बार ऐसे ही गाइए स्लो। उसके बाद एक लय में इसको गाना है। ये लय में हम इसलिए गा रहे हैं कि धीरे धीरे हमारी आवाज़ फिर पलटों के लिए तैयार होती है। तो मंद्र सप्तक में हम गाएंगे पहले। ये अभी लय ली है। इसमें अगर आपको लगता है कि आप सुर में गा सकते हो इस लय में, तो आप ये लय लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका बेसुर हो रहा है इस लय में, तो आप इसको और कम कर दीजिए। फिर इसको दोहराने के बाद काफ़ी बार आप गाइए इसे। इसके बाद मध्य सप्तक में गाइएगा। तो जब आपका इस लय में आपको लगेगा कि अब मैं परफेक्टली गा सकता हूँ, गा सकती हूँ, फिर लय बढ़ाइए धीरे धीरे। एक ही दिन में नहीं होगा, लेकिन बाद में कुछ समय बाद आप ये कर सकोगे। फिर थोड़ी सी लय बढ़ा कर देखिए। ऐसे गाइए। और ये गाते समय देखिए कि आप एक सांस में कितना गा सकते हो, यानी पूरा आरोह अवरोह एटलीस्ट एक सांस में आ रहा है क्या। और अगर नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये हुआ सुर लगाना। दूसरा तरीका है ओमकार लगाना। अब जैसे हमने सुर लगाए, धीरे धीरे हमने सा नी ध प सा रे ग म प ध नि सा मध्य सप्तक में, वैसे ही उन्हीं सुरों पे सिर्फ हमें ओमकार लगाना है, क्योंकि उससे भी टोनल क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तो हम वो थोड़ा सा देखते हैं मंद्र सप्तक में। निषाद।
पंचम। ऐसे मंद्र सप्तक में आप 2-3 बार इसको रिपीट कीजिए, फिर मध्य सप्तक में ओमकार लगाइए। इस तरह से आप ओमकार का रियाज़ कीजिए। शुरू में आपकी आवाज़ तार सप्तक के साथ तक नहीं जाएगी ओमकार में, क्योंकि ओमकार गाने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो आप पंचम तक ही गाइए, फिर धीरे धीरे दैवत निषाद लीजिएगा। इसके बाद हम लेंगे अलंकार का रियाज़। जैसे कि काफ़ी सारे अलंकार होते हैं, तो हम बेसिक कुछ 4-5 अलंकार यहाँ पे गा के दिखाएंगे। पहला हम सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा गाते हैं। सब हम आकार में गाएंगे। पहले हम सुर में गाते हैं, फिर आकार में गाएंगे। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म सा सा रे रे ग ग, सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा सा
सा सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा फिर सारे रे ग ग ग म म ये अलंकार लेंगे। सारे रे रे ग ग ग म म म प प प ध ध ध नी 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 सा 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 नी 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 ध ध ध प प प म म म ग ग ग रे 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 सा सा उसके बाद लेते हैं सारे रे ग ग म। सारे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा इसी तरह से आप सारे ग रे ग म गाइए, सारे ग म रे ग म प गाइए। हम अब सारे ग म प रे ग म प ध ये गा के दिखाएंगे। सारे ग म प रे ग म प ध ग म प ध नी म प ध नी सा सा नी ध प म नी ध प म ग ध प म ग रे प म ग रे सा। ये अलंकार क्यों इम्पोर्टेंट है ऐसे अलंकार गाना? क्योंकि अभी इसमें देखिए सारे ग म प, उसके बाद हम रे पे जंप करते हैं। सारे ग म प रे। तो ये जो हाइट है सुरों की, ऊंचाई है, ये अलंकार से हमारे माइंड में सेट हो जाती है कि प से रे पे कैसे आना है, ध से ग पे कैसे आना है, या ग से ध पे कैसे जाना है। तो इसलिए अलंकार की प्रैक्टिस करते हैं तो ये सुर हमारे पक्के हो जाते हैं। इसको हम आकार में गाते हैं। अब हम सा ग रे म ग प ये लेते हैं। सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा सा ध नी प ध म प ग म रे ग सा।
तरीके से आप काफ़ी सारे अलंकारों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि इतने ही अलंकार हैं, आप खुद से भी अलंकार बना सकते हो। जैसे कि सारे ग ग रे सा, सारे ग ग रे सा रे ग म म ग रे, ऐसे आप बनाइए। या सा ग रे म ग रे सा रे म ग प म ग रे, ऐसे बनाइए। या फिर सारे सारे ग ग रे सा। तो आप जितने चाहिए उतने कॉम्बिनेशंस अलंकार के बना सकते हैं। इससे सुर पक्के होने में मदद होती है। अलंकार एक बार गाने के बाद आप डिसाइड कर लीजिए ये 10 अलंकार मैं रोज़ प्रैक्टिस करूँगी। फिर आप उसकी लय बढ़ाइए। जैसे हमने सुर लगाने के समय किया था, लय बढ़ाई थी, वैसे ही अलंकार एक बार स्लो गा लीजिए, फिर एक लय में उसको गाइए। अब सारेगामा पधनिसा से स्टार्ट करते हैं। सा सा रे रे, ऐसे एक लय में आप एक अलंकार को 2-3 बार गाइए। अब सारे ग रे ग म हम लेते हैं। तो एक जो लय आपको कंफर्टेबल है, जिसमें आप आपके सब सुर अच्छे से लग रहे हैं, कहीं पे बेसुर नहीं हो रहा है, उस लय में आप सारे अलंकार गाइए। फिर धीरे धीरे आप लय बढ़ाइए। अगला तरीका है हमिंग। जैसे कि ये जो टेक्निक है वो हमें राजू बागड़दे जी ने बताई थी कि इसमें रियाज करना चाहिए। तो जैसे हमने सुर लगाए थे वैसे ही आप हमिंग में वो सुर लगाइए, या फिर आप उसमें अलंकार गाइए, या फिर एक भजन भी आप हमिंग में गा सकते हो, वो भी आपका रियाज ही है। तो हम सिर्फ सुर लगाते हैं मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक के। इसमें अलंकार गाइए आप। हम अब लेते हैं सारे ग रे ग म ही लेते हैं इसमें। इस तरीके से आप हमिंग में रियाज कर सकते हो। फिर अगला है स्वर, जो है ओ आ ई ऊ, जो हिंदी वर्णमाला के स्वर है, उनका रियाज। ये टेक्निक भी हमें पंडित अरुण आप्टे अंकल ने सिखाई थी। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारे भजन के या कोई भी गाने के जो शब्द होते हैं, इनमें ये स्वर आते हैं, यानी कि इन स्वरों से ही शब्द बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लेते हैं विनती, सुनिए।
बिनती। तो ये क्या है? ई है। सुनिए, ये ए है। तो ये स्वर जो है उन्हीं से शब्द बनते हैं। तो अगर हम इन स्वरों का रियाज करें तो जो शब्द हम भजन में गा रहे हैं वो क्लियरली गा सकते हैं, वो सुर में आते हैं और क्लियर भी आते हैं। वरना कभी कभी शब्द हमारे समझते नहीं हैं या फिर सुर कम लगते हैं। तो इसलिए बेसिक है कि इन स्वरों का रियाज करें। हमेशा हमें आदत होती है कि हम आकार में ही गाते हैं, आकार में ही हम तान लेते हैं। तो अगर इकार में या उकार में तान आए तो हम नहीं गा सकते, क्योंकि हमारे गले को वैसे आदत नहीं है। जैसे विनती सुनिए में आता है, हृदय पूजा रे, तो ये ई है। ई। तो अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें तो हम वो शब्द जो है वो अच्छे से गा सकते हैं। और जो मैंने बोला था कि सांस पे नियंत्रण, तो वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारी सांस कम है तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि शब्द ही टूट जाता है। तो शरणागत हृदय पुजारी, तो पुजारी है, इसके लिए सांस लगती है। अगर सांस नहीं है तो पूजा अलग होता है और री अलग होता है। तो इसलिए सांस पे कंट्रोल लाने के लिए, सांस बढ़ाने के लिए, जिसको मराठी में दम सांस बोलते हैं, उसके लिए रियाज बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि ये स्वरों का रियाज कैसे करते हैं। तो जैसे हमने सुर लगाए थे मंद्र सप्तक में, मध्य सप्तक में, वैसे ही लगाना है, सिर्फ उस पर ओ आ ई ऊ ये हमें गाना है। हम तक गाना है, निषाद। पंचम
इस तरीके से आप आरोह गाइए, अवरोह गाइए। इसके बाद आप उसमें उसको लय देके एक एक स्वर को गाइए। जैसे कि हम अब अ को गाएंगे सारेगामापधनिसा में लय के साथ। तो इस तरीके से आप इस लय में अलंकार भी गा सकते हैं, इससे कि आपकी जो आदत है आकार में ही हम गाते हैं पलटे, वैसा नहीं होगा। आप इकार में भी गा पाओगे, उकार में भी गा पाओगे। तो ये एक तरीका हुआ रियाज करने का। और लास्ट है राग। जैसे कि आपने अगर क्लास लगाई हो, लगाना चाहिए, अगर आपको क्लासिकल सीखना है और गाना है तो ज़रूर क्लास लगाइए। तो इसमें आपको राग सिखाए जाएंगे। तो आप एक दिन कोई भी राग लो और सिर्फ उसका स्वर विस्तार गाओ, उसके पलटे गाओ, आधे घंटे तक वही गाओ, तो वो भी एक रियाज है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे कि राग यमन का स्वर विस्तार गाएंगे। ये गाते समय पहले मंद्र सप्तक में आप अच्छे से स्वर विस्तार कर लीजिए, फिर मध्य सप्तक में एक एक स्वर पे रुक के वहाँ तक आप स्वर विस्तार लेके जाइए, फिर बाद में आप तार सप्तक में जाइए, और सब होने के बाद लास्ट में पलटों की प्रैक्टिस कीजिए। तो हम यमन का यहाँ पे स्वर विस्तार थोड़ा सा गा के दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे निषाद पे हम आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो हमने अलंकार लिए, जैसे सारे रेगा 2 स्वरों के लिए, 3 स्वरों के लिए, वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो।
तो जैसे आप यहाँ पे हमने मंत्र सप्तक में निषाद पे रुके, फिर हम मंत्र सप्तक के सारे सुरों का रियाज़ किया, फिर गांधार तक आए, गांधार पे हम मंत्र सप्तक से गांधार तक आके रियाज़ किया। वैसे आप फिर मध्यम में जाइए, दैवत लगाइए, निषाद लगाइए, षड्ज लगाइए। ऐसे आपको क्लास में भी सिखाया जाएगा कि कैसे स्वर विस्तार करना है और कैसे रियाज़ करना है। तो एक दिन आप राग का रियाज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये सारे टेक्निक्स एक ही दिन में करने हैं। अगर हम रोज़ एक ही तरीके का रियाज़ करें तो वो थोड़ा बोरिंग होता है, मोनोटोनस होता है। तो इसलिए अलग अलग तरीके हैं, आप डिसाइड कीजिए। अगर आपको आज लगता है कि मैं आज सिर्फ ओमकार ही मुझे करना है तो ओमकार गाइए, कल आप सिर्फ अलंकार गाइए। ऐसे आप डिसाइड करो ताकि उसमें वैरायटी आए और आपको भी उसके फ़ायदे मिले। तो यही सारे टेक्निक्स हमें आपको यहाँ पे जानकारी देनी थी। जैसे कि हमारे शरीर के लिए रोज़ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, वैसे ही हमारे गले के लिए रोज़ रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये सेशन कैसे लगा ये आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, और अगर आपको इसके अलावा और कई रियाज़ के टेक्निक्स मालूम हो तो ज़रूर उसमें लिखिएगा ताकि सबको उसका फ़ायदा हो। तो हम आशा करते हैं कि इस सेशन से आपको रियाज़ के बारे में जानकारी मिली होगी और आप ज़रूर ये फॉलो करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।